Hi everyone, I am Nitika Gupta, your English mentor from Exam Tricks channel. Welcome all to the Hindu editorial session. Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदू एडिटोरियल की इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स. तो चलिए सेशन में ही बात करते हैं आज कौन से नए वर्ड्स आए हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोवर्ब. अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. यानी कि एक पिक्चर से बेटर एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं हो सकता. आप जब कोई आंखों देखी चीज देखते हो ना, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन, कोई भी चीज आप देखते हो अपनी आंखों से, वो हमेशा आपके दिल में, दिमाग में जो है रहती है. वो कभी भी आप उस चीज को भूलते नहीं हो. आप अगर देखेंगे, आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हो, आप उन्हें देखते हो, खुद से अपनी आंखों से देखते हो, आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं. तो इस तरह जिस किसी भी पिक्चर, एक पिक्चर जो है बेसिकली बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है पूरी की पूरी स्टोरी बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग क्या है? एन इमेज कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स. देखिए, बहुत अच्छा मुझे एक एग्जाम्पल लगता है जो हम बुक्स में पढ़ते आए ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना. हिस्ट्री की ही बात ले लें. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन क्या आज हमें वो चीज़ें याद हैं? तब तक याद नहीं रहती जब तक आप दोबारा से उसको स्टडी ना करो. आप क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आप उनको बार बार पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, हम उनको मगअप किया हुआ है, हमने उसको रट्टा लगाया हुआ है, या हमने उसको याद करने की कोशिश की हुई है. लेकिन वही चीज़ अगर हम खुद से देख लें तो हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा. हम उसको एज इट इज़ जो है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी हमने देखा. Example, I wasn't sure that he loved her, but then I saw them hugging at the airport. A picture is worth 1,000 words. See, he was not sure about that he loved her or not, but when he saw them, a couple was standing at the airport. क्या देखता है वो कि देवर हगिंग, तो वहीं से उसे समझ आया कि यस, दे लव ईच अदर. तो कोई भी चीज जब आप देखते हो अपनी आंखों से, सो दैट इज नोन एज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. नेक्स्ट, रोल द डाइस ऑन मीन्स टू टेक अ चांस. चांस लेते हो जब, तो लॉस भी हो सकता है. चांस लेते हो जब, प्रॉफिट भी हो सकता है. क्योंकि चांस का ये मतलब नहीं है ना कि आपको 100 टाइम्स प्रॉफिट ही मिले, आपको बहुत बार लॉस भी तो मिलेगा. तो दोनों जो है हमें बेसिकली सहना पड़ता है. To take a chance. For example, the party leader rolled the dice on an early election, but her party lost badly. मतलब उसने एक चांस लिया था पार्टी लीडर ने अर्ली इलेक्शन में, लेकिन वो बुरी तरह से हार गई. जैसे शेयर मार्केट में आप लोग पैसा लगाते हैं, तो क्या है, वो चांस ही तो ले रहे हैं. यू आर रोल द डाइस ऑन इन शेयर मार्केट एवरी डे. नेक्स्ट, गो हेवायर मीन्स टू गो रॉन्ग, टू फेल, टू गो क्रेजी. कोई भी चीज जो एक्सट्रीम लेवल पे आप फेल कर जाओ, एक्सट्रीम लेवल पे वो मतलब क्रेजी हो जाओ, एक पागलपंती की तरह उसको शो करो, या फिर आप गलत कर जाओ, कुछ भी इसका मीनिंग हो सकता है. गो हेवायर. एन आबर न्यूज हेडलाइन. आबर जो है बेसिकली यूएस का एक सिटी है. कार्निवल राइड गोज हेवायर ड्यूरिंग नेशनल चेरी फेस्टिवल इन ट्रेवर्स सिटी में जब कार्निवल राइड हुआ, तो वो क्रेजी हेवायर, मतलब गोज हेवायर मीन्स क्रेजी हो गया एकदम से. यहाँ पे कह सकते हैं इट वॉज फेल्ड एक्सट्रीम ऑन एक्सट्रीम लेवल. दे टोल्ड अस लेटर इन द हॉस्पिटल दैट हिज हार्ट हैज गोन हेवायर. मतलब बीमार हो गया वो, यानी फेल हो गया वो. ओके, नेक्स्ट, कॉल शॉटगन मीन्स किसी को कहना फ्रंट सीट पे बैठने के लिए. एक ड्राइवर सीट होता है ना गाड़ी में, और एक फ्रंट सीट होता है. ये ड्राइवर सीट है सपोज, तो ये साथ वाला क्या है, फ्रंट सीट है, जो ड्राइवर के बगल वाला होता है फ्रंट सीट.
तो किसी को आग्रह करना फ्रंट में बैठने के लिए. Asked to sit in the front passenger seat of a car. I called shotgun if I sit in the back seat. I get मोशन सिकनेस. तो जब अगर उसको ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा या करेगी, आगे बैठने के लिए रिक्वेस्ट करेगी. नेक्स्ट, एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज. एडवर्सिटी यानी कि प्रॉफिट कह लो या फिर अच्छा कह लो, एक होता है ना सुख और दुख, है ना. तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो जब भी जीवन में हमें लाभ हानि होता है ना, तो वो क्या करता है, इंसान को सिखाकर ही जाता है. दोनों चीज़ें हमें सिखाकर जाती है. जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. अब जैसे ये जो पूरा 1.5 ईयर से ये चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हम सब ने बहुत कुछ सीखा है कि जो भी सेविंग्स हैं, हमें सेविंग्स ज़रूर करनी चाहिए और उसको पैसे को बहुत ही वाइजली खर्च करना चाहिए. We gain wisdom faster in difficult times than in prosperous times. मतलब अच्छे वक्त से बेटर हम कब सीखते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स में. मैंने आपको एक कोरोना का एग्जाम्पल दिया है, कोरोना टाइम का, लॉकडाउन का, कि इसी वक्त में हम सब ने बहुत कुछ सीखा है. After losing money in my investments, I know which investments to avoid. It is rightly said, adversity and loss makes a man wise. मतलब जब उसने पैसा इन्वेस्ट किया था मनी को, तब वो उसको हार गया था, इन्वेस्टमेंट उसकी खराब गई थी. वहीं से उसको समझ आई कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ नहीं करनी. नेक्स्ट, ऑन द मेंड. ऑन द मेंड मीन्स इम्प्रूविंग और रिकवरी. रिकवरी कह लो, है ना, कोई बीमार है उसके बाद उसकी रिकवरी हो रही है. आफ्टर एन इंजरी और इलनेस. माई फ्रेंड इन इंडोनेशिया हैज कोरोना वायरस. शी फील्स बैड बट शी इज ऑन द मेंड नाउ. मतलब इंडोनेशिया में रहती है या रहता है, रहती है, शी है ना. शी फील्स बैड, उसे बुरा लगा क्योंकि उसे कोरोना वायरस हो गया. और शी इज ऑन द मेंड मतलब अब वो रिकवरी मोड पे है, ठीक हो रही है, रिकवर कर रही है, रिकवरी मोड. राइट. नेक्स्ट, एम्प्टी नेस्टर्स. एम्प्टी नेस्टर्स क्या होता है, खाली घोंसले कहते हैं. जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, चिड़िया के बच्चे भी होते हैं साथ में, तो भरा हुआ घोंसला कहलाता है. लेकिन जब चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं तो वो घोंसला जो होता है ना, वो खाली हो जाता है. उसी तरह से लाइफ में भी जब पेरेंट्स के साथ बच्चे रहते हैं और वो छोड़ कर चले जाते हैं, कोई बाहर पढ़ने के लिए, कोई वैसे ही सेपरेट हो जाता है, कोई बाहर सेटल डाउन होने के लिए, उन्हें कहते हैं एम्प्टी नेस्टर्स. पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन हैव मूव्ड आउट. आउट तो कहीं पे भी हो सकते हैं ना, लोकल में भी मूव्ड हो सकते हैं, बाहर आउट ऑफ द सिटी भी हो सकते हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट ओनली यंग पीपल हु आर मूविंग डाउन टाउन. खाली यंग पीपल ही नहीं हो रहे, बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी जो है मूव कर रहे हैं. फीलिंग्स ऑफ लॉस, सैडनेस, एंजाइटी, ग्रीफ एंड फेयर are common among parents. Experiencing emptiness syndrome and the condition affects both men and women. यानी कि जिनके भी बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनके माँ बाप को कैसी फीलिंग आती है, लॉस ही तो होता है ना. उनके बच्चे जो है बाहर चले जाते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं उनको, कुछ अलग होके चले जाते हैं. सैडनेस, अकेलापन लगता है उनको, एंजाइटी होती है, दुख होता है, घबराहट होती है. ये फीलिंग्स जो है बड़ी कॉमन है, ये उन सभी पेरेंट्स के साथ बड़ी कॉमन है जिनके बच्चे बाहर रहते हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट इज एन ईडियम, नेल इन द कॉफिन. मतलब गलत काम को करना, एक स्टेप और लेना, गलत चीज को बढ़ाने में एक स्टेप और लेना. अ स्टेप इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग. मतलब गलत काम, डिस्ट्रक्शन, कोई चीज को खराब करने के लिए एक स्टेप और लिया गया. जैसे कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि पॉलिटिकल कोई ऐसा डिसीजन लिया गया जो ऑलरेडी गलत है, उसमें एक और डिसीजन ऐसा ले लिया कि गलत में उसने एक एड ऑन कर दिया बेसिकली.
For example, it must be another nail in the coffin for them. The company lost the contract, and I think it will be the last nail in their coffin as they were already struggling. Already struggle कर रहे थे, उन्होंने एक स्टेप और ले लिया है ना. क्यों, क्या गलत काम हुआ उनके साथ कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके हाथों से चला गया. Next sentence, his lungs were weak from years of smoking, so as to catch pneumonia was a final nail in his coffin. So this is the second sentence. स्मोकिंग की वजह से उसको निमोनिया ने भी कैच किया, तो इट वॉज द फाइनल स्टेप इन दी कॉफिन. तो इस तरह से कि कोई ऑलरेडी गलत चीज़ें हो रही हैं, उसमें हम कुछ एक और डिसीजन ले लेते हैं जो गलत है. नेक्स्ट, गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स फेल सडनली एंड स्पेक्टिकुलरली. For example, the party went down in flames in the election after its top members were implicated in a corruption scandal. यानी कि उनके जो टॉप मेंबर्स थे वो करप्शन स्कैंडल में पकड़े गए, उनका नाम उछला, नाम आया. तो बेसिकली कोई चीज़ में एकदम फेल कर जाना, मतलब ओवरऑल जो भी आप काम कर रहे हो आपके एफर्ट्स जो हैं ज़ीरो हो गए, आपका जो इवेंट है एकदम कोलैप्स हो गया, आप फेल हो गए, है ना. इस तरह से कि कोई गलत काम हो गया. गो डाउन है, डाउन से भी समझना है कि कोई नेगेटिव बात ही की जा रही है. नेक्स्ट, when the rubber meets the road meaning when things become serious, when theory meets reality. एक होती है थ्योरी. थ्योरी में बातें कहना एकदम डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना एकदम अलग होती है ना. अलग होता है ना. 100% आप थ्योरी को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन शिफ्ट नहीं कर सकते, को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब इसको थ्योरी को प्रैक्टिकल अप्रोच में बदला जाता है तभी हमें समझ आता है कि उसमें क्या फ्लॉ है, क्या लूप होल है, क्या लूप होल है, ठीक है, क्या नेगेटिव माइनस पॉइंट्स हैं. इसे कहते हैं व्हेन द रबर मीट्स द रोड, व्हेन थिंग्स बिकम सीरियस. जब थिंग्स जो है सीरियस हो जाती हैं, ये भी एक इसका मीनिंग है. व्हेन थ्योरी मीट्स रियलिटी, दिस इज अदर मीनिंग. टिम बिल्ट अ स्मॉल फिशिंग बोट. टिम ने एक फिशिंग बोट बनाया छोटा सा, बट ही इज अनश्योर इफ इट विल फ्लोट. लेकिन उसको श्योरिटी नहीं है, उसने खुद से बनाया है, थ्योरी को प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश की है, उसने बनाया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो चलेगी भी या नहीं चलेगी. दिस वीकेंड हाउएवर इज व्हेन द रबर मीट्स द रोड. जब इस वीकेंड में रबर मीट्स द रोड बिकॉज ही प्लान्स टू पुट द बोट ऑन वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब क्योंकि इस वीकेंड में ये समझ आएगा कि क्या रबर ने रोड को मीट किया भी है या नहीं. यानी कि जो हमने सोचा था थ्योरी में, जो चीज़ें लिखी हैं वो हम प्रैक्टिकली उसको दे पाए हैं, रूप दे पाए हैं, क्या वो प्रैक्टिकल सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है. क्योंकि वो इस बार पानी में बोट को उतारेगा, वहीं से समझ आएगा कि जो बोट उसने बनाई है वो चल भी रही है या नहीं चल रही. तो इसका ये मीनिंग है. वर्स्ट केस सिनारियो मतलब बुरे से बुरी चीज़, बुरी जितना बुरा हो सकता है ना. वर्स्ट, वर्स्ट मतलब एक सुपर सुपर बुरा. ओके, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट कुड अकर. बुरी से बुरी कोई प्रॉब्लम आ जानी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम. जकार्ता ग्लोब हेडलाइन, इंडोनेशिया प्रिपेयर्स फॉर वर्स्ट केस सिनारियो एज कोविड केसेस एंड डेथ्स सेट न्यू रिकॉर्ड. मतलब इंडोनेशिया जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो आ चुका है उनके सामने, क्योंकि कोरोना और कोविड के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं और डेथ केसेस भी बढ़ रहे हैं. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स. ये मैंने हिंदू एडिटोरियल से ही लिए हैं और ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं जो इन दिनों में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमेशा उन वर्ड्स की ही तैयारी करनी चाहिए, उन वोकैबलरी वर्ड्स, उन इडियम्स की प्रेपरेशन करनी चाहिए जो रिसेंट यूज़ में आए हैं. वही कॉम्प्रिहेंशन जो हैं आपको एग्जाम्स में आते हैं. कहीं पहले के कॉम्प्रिहेंशंस नहीं उठाए जाते, न्यूज़पेपर से ही कॉम्प्रिहेंशंस जो हैं लिए जाते हैं, वहीं से वोकैबलरी ली जाती है, वहीं से इडियम्स जो हैं वहीं से आते हैं. तो बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस मैं आपको इन यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड
कर रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखिए। कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है, यू कैन राइट देयर, है ना। और बाकी I just want to make you a request, like to avail these courses. We have these kinds of banking, SSC, and cooperative bank courses. And to avail these courses, you just have to download our Exam Tricks app from Play Store and just avail these courses. Thank you. Have a nice day. I hope you have liked the session and this will definitely work for you. Have a good day.